डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक विच इज़ रिलेटेड योर एनसीईआरटी। ठीक है, और ये आपके इकोलॉजी के अंदर दे रखा है ये टॉपिक। और ओल्ड एनसीईआरटी पे अगर हम बात करेंगे तो ये दे रखा है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं आपके बायोलॉजी के उनको मैं एक्सप्लेन करूँ। राइट, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि टफ है, ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स। ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रिपेयर ए वीडियो। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। राइट, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, एंड तक, और एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। इस टर्म का मतलब है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इस टर्म का मतलब बेटा ये है कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, स्पेशली एनिमल के अंदर, ठीक है, एनिमल के अंदर बॉडी, एनिमल के अंदर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को रेगुलेट करना। ठीक है, सॉल्ट और वाटर कंटेंट को मेंटेन करना मींस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेंटेन करना। दैट मीन्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, बेसिकली बच्चों आपने देखा होगा और आपने रीड किया है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्पेशली किडनी जो होती है, ठीक है, और आप ये मान के चलते हैं कि उसका प्राइमरी फंक्शन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज है। नो, द प्राइमरी फंक्शन इज ए ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, किसी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। राइट, क्यों? अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी, वाटर की कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? ऑस्मो रेगुलेशन चाहिए। वाटर कंटेंट को और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ सी, अब एक टर्म आई है बेटा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल है बेटा किसके अंदर? पर लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों की कंपोजिशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन। राइट, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट, ठीक है, तो मिलियन मोल पर लीटर। ठीक है, कितने मिलियन मोल हैं इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉस मोल पर लीटर। देखो ये इसको मैंने ऊपर की तरफ लिखा है इसलिए L-1 लगा दिया है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं मिली मॉसमोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आया व्हाट इज अ ऑस्मो रेगुलेशन? दैट मीन्स ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या चाहता है कि उसकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपनी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। दैट मीन्स कुछ ऐसे एनिमल हैं, अगर इन्वायरमेंट की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है, ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं करते हैं, फिक्स है। ठीक है, उनको कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेटर। कुछ ऐसे हैं जैसे ही इन्वायरमेंट की अगर ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई, दे विल चेंज देयर ऑस्मोलैरिटी ऑल्सो। समझ में आ रहा है? देखो इसको दोबारा देखते हैं। देखिए ऑस्मो कन्फर्मर, देखिए ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब क्या है बेटा? मैंने अभी बताया कि ऐसे एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल, ठीक है, डज नॉट कंट्रोल ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर फूड, मीन्स अपने फ्लूइड की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट।
मीन्स अगर इन्वायरमेंट की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो उनके बॉडी फ्लूइड की भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। मीन्स देखिए, चेंज देयर ऑस्मोलिटी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की चेंज हुई, मान लीजिए इन्वायरमेंट की जो ऑस्मोलिटी है वो 800 मिली ऑस्मोल है। ठीक है, तो उनकी भी क्या हो जाएगी, 800 मिली ऑस्मोल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ऑल मरीन, एग्जाम्पल क्या बेटा, ऑल मरीन, मरीन मतलब समुद्र में मिलने वाले, ठीक है, ओशियंस में मिलने वाले, और ऑल मरीन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट भी हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर की तरह वर्क करते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर समझ में आया? ठीक है। मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्सेप्ट फ्यू, लाइक मरीन इनवर्टिब्रेट तो मैंने बता दिया, हैग फिश और इलास्मो ब्रांच। हैग फिश जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टॉम्स, ठीक है, और इलास्मो ब्रांच के अंदर कौन आता है, शार्क रेज आती है बेटा। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, ये दोनों वर्टिब्रेट होने के बाद भी क्या शो करते हैं, ऑस्मो कन्फर्मेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखिए ये आपको पता है कि भारत का इन्वायरमेंट कैसा हो, ठीक, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, भारत की ऑस्मोलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज देयर बॉडी ऑस्मोलिटी। ठीक है, तो इनको क्या एक वाइड रेंज मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है इनको, एक वाइड रेंज मिल रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ द सेलुलर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। क्यों बोला वाइड रेंज? मैंने ये बोला कि बेटा अगर बाहर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर चेंज हुई तो ये अपनी अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सेल जो है कैसे भी इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे एनिमल जिनकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दे विल नॉट चेंज देयर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वी आर होम्योथर्मिक। अरे बात समझ में क्लियर करिए, जिनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। व्हाट वी आर कॉल्ड एज ए वार्म ब्लडेड एनिमल? बिकॉज बाहर का टेम्परेचर कितना ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ एनिमल आपने सुने होंगे जिनको कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड, या उनको कह सकते हैं हम पोकिलोथर्म्स। वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेटर क्या है, एनिमल दोज मेंटेन देयर ऑस्मोलिटी, एनिमल मेंटेन देयर ऑस्मोलिटी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है, चेंज नहीं होंगे, जो कि कौन हो रहे थे, ऑस्मो कन्फर्मर हो रहे थे। ठीक है, तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट एक्सेप्ट, इनको छोड़ दीजिए, मैंने बताया दो, हैग फिश और इलास्मो ब्रांच को छोड़ दीजिए आप, बाकी सारे कैसे हैं, ऑस्मो रेगुलेटर हैं। ठीक है, और ये जो हैं ऑस्मो रेगुलेटर, ये एक नैरो रेंज को ही क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर वाले को आप एकदम में मरीन में डाल दीजिए, मरीन को फ्रेश में डाल दीजिए तो बहुत इनको दिक्कत आती है। हल्की फुल्की अगर ऑस्मोलिटी चेंज हो रही है तो ये आराम से उसको रेगुलेट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू हम समझने वाले हैं कि ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर का ग्राफ किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, जो कि आपके इकोलॉजी के अंदर दे रखा है। इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म वाला, उसके अंदर एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो देखिए बेटा रेगुलेटर के अंदर मैंने क्या बोला कि देयर विल बी नो चेंज। तो कैसी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो रही है, अभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगी। अरे बस में यहाँ पर 100 हो सकती है, 200, 300, 400, 500,
तो क्या हो रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बट इंटरनल इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर 50 है तो वो 50 ही मेंटेन रहेगी किसके अंदर, रेगुलेटर के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ 50 है, 100 मॉसमोल है, 200 मॉसमोल है, 400 है, यहाँ पर 800 है। ठीक है, और अगर मान लीजिए रेगुलेटर की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन 300 मॉसमोल है, ठीक है, तो उसके 300 ही रहने वाली है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना ही क्यों ना चेंज हो जाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, दूसरा मेरे पास है ऑस्मो कन्फर्मर। देखिए ऑस्मो कन्फर्मर में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर 500 है, सॉरी 50 है, तो 50 होने के बाद यहाँ पर इनकी ऑस्मोलिटी चेंज। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट 100 पहुँचा तो फिर इनकी ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, उसी तरह से एनिमल की इंटरनल इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, इसमें चेंज होती है। किसके अंदर बेटा? ऑस्मो कन्फर्मर्स के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यह ग्राफ आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पेज नंबर 223, ठीक है, पेज नंबर 223 पर, ठीक है, एनसीईआरटी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें ये ग्राफ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दूसरा देखिए बेटा, यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ एनिमल भी होते हैं जो कुछ टाइम तक एक ऑस्मो कन्फर्मर की तरह वर्क करते हैं और फिर अपने आप को सेट कर लेते हैं। ठीक है, दैट विल बिहेव लाइक ए ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऐसे एनिमल इनिशियली दे आर ऑस्मो कन्फर्मर, देन ऑस्मो रेगुलेटर आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर। मतलब पार्शियली क्या कर लेते हैं, अपने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? आई थिंक both the terms are very crystal clear now। बच्चों अब हम ये समझने वाले हैं कि ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, अगर इनको सर्टन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दी जाए या ऐसी इन्वायरमेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से अलाइन नहीं करती है, तो हाउ दे विल मेंटेन देयर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फ्रेश वाटर। अब आपको पता है फ्रेश वाटर क्या होता है? प्योर वाटर होता है, जिसके अंदर सॉल्ट क्या होगा, कम होगा, तो दैट मीन्स वहाँ पर ऑस्मोलिटी क्या होगी, कम होगी। आप ये तो जानते ही हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? वो डिपेंड किस पर करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए बेटा, ये मेरे पास एक फ्रेश वाटर फिश है, एक फिश है, ठीक है, और फिश है मान लीजिए, तो फिश के अंदर देखिए आप उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, देखिए 200 to 300। यहाँ पर भी मैंने जो फिश ली है उसकी भी ऑस्मोलिटी कितनी है, 200 to 300 मॉस्मोल पर लीटर। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। देखिए, एक पहली कंडीशन में जो इन्वायरमेंट ले रहा हूँ वो फ्रेश वाटर है, और दूसरी कंडीशन में जो इन्वायरमेंट ले रहा हूँ दैट इज ए मरीन वाटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो फिश है उसकी इंटरनल ऑस्मोलिटी इतनी है और यहाँ पर भी इतनी है, लेकिन आपको पता है कि बाहर के अंदर जो ऑस्मोलिटी है फ्रेश वाटर के अंदर क्या होगी, 50 मॉस्मोल, क्योंकि हाइपोटोनिक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो फ्लूइड सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। सेम इज हियर। यहाँ पर देखिए, अगर मैं मरीन के अंदर इसको डालूंगा तो मरीन इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर ऑस्मोलिटी क्या होती है, 1000, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर, इन दोनों सिचुएशन के अंदर ये जो फिश हैं, हाउ दे विल रेगुलेट देयर ऑस्मोलिटी। ठीक है, आपको पता है कि अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 50। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक। तो क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और सॉल्ट अंदर ज़्यादा है क्योंकि ऑस्मोलिटी अंदर ज़्यादा है, तो सॉल्ट अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये क्या है, इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि
बाहर से अंदर की तरफ पानी जा रहा है और अंदर से बाहर की तरफ सॉल्ट आ रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अब हाउ दिस फिश विल रेगुलेट देयर ऑस्मोलैरिटी। देखिए ये पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, तो पैसिवली पानी जब अंदर जा रहा है और पैसिवली सॉल्ट बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फिश कभी भी पानी नहीं पिएगी, जरूरत ही नहीं, जब बॉडी से अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो सच काइंड ऑफ द फिश नेवर ड्रिंक दी वाटर, ये पानी नहीं पीती है। पहली चीज़ तो देखिए। और देखिए आपको मैंने क्या बताया कि सॉल्ट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्ट की कमी हो जाएगी, राइट। तो ये क्या करती हैं, सराउंडिंग से मीन्स वाटर से दे विल एक्टिवली टेक दी सॉल्ट, ठीक है, आयंस को क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ ले रही है बाई यूजिंग दी एनर्जी, एनर्जी को यूज करते हुए। और किसके थ्रू लेती है, यहाँ पर हमारे पास गिल्स के पास में आयनोसाइट्स होती हैं जिनको हम क्लोराइड सेल भी कह देते हैं, उनके थ्रू क्या करेगी, ठीक है, फिश बाहर से सॉल्ट को अंदर की तरफ पंप करेगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। प्रॉब्लम थी पानी अंदर की तरफ जा रहा था, सॉल्ट बाहर की तरफ आ रहा था, पानी को पीना नहीं है और सॉल्ट को बाहर से अंदर की तरफ ले लेना है। इज दैट क्लियर? किस तरह से इस फिश ने अपनी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, वाटर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया, उसी तरह से देखिए मरीन फिश के अंदर। मरीन में क्या होगा देखिए, मरीन के अंदर देखिए ये जो फिश है अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में ये कैसे होगी, हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ ऑस्मोलैरिटी इतनी और यहाँ इतनी, यहाँ पर 200 है, यहाँ 1000 है, तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन है इसकी फिश की, और बाहर कैसी होगी, हाइपर। और आप ये जानते ही हैं कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाइपो टू हाइपर। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पानी बाहर आएगा और सॉल्ट बाहर की तरफ ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, ठीक है, तो सॉल्ट बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिश जो है अपने आप को रेगुलेट कैसे करेगी, देखिए यहाँ पर ही क्या करने वाली है, वाटर को ड्रिंक करेगी, पानी को पिएगी, ठीक है, लेकिन पानी के साथ आपको पता है सॉल्ट भी जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये फिश जो है अंदर से बाहर की तरफ सॉल्ट को एक्टिवली पंप आउट करेगी विद द हेल्प ऑफ अगेन क्लोराइड सेल एंड जिनको हम कह सकते हैं आयनोसाइड्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को सुनना आप आराम से, तो आपको एक कंसेप्ट है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक फिश है जिसको हमने पानी में डाल दिया है, ठीक है, या एक फिश है जो इस तरह के इन्वायरमेंट है, तो हाउ दे विल रेगुलेट देयर ऑस्मोलैरिटी। कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, आप करोगे तो पता लगेगा, राइट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल हैं लाइक अमीबा की हम बात करें, अमीबा अपनी ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ठीक है, तो जैसे इसको फ्रेश वाटर में डाला जाता है तो क्या करता है, एक्टिवली वाटर को पंप करता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग तरह की मैकेनिज्म है, ठीक है। मेन पर्पज इस पूरे प्रोसेस का क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना चाहता है एक्सेप्ट ऑस्मोकन्फर्मर्स, जिससे कि उसका स्टेडी स्टेट मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। इज दैट क्लियर? हम क्या नहीं करते हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, गर्मी के टाइम हम फैन एसी यूज़ करते हैं, सर्दी के टाइम हम स्वेटर्स पहन लेते हैं जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहे। सेम इज हियर, यहाँ पर भी यही हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा मैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है, तो डेफिनेटली प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू।